ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा आवाज सभी को सुनाई दे रहा है? ओके। कल हम गर्भधान संस्कार इस विषय पर या इस विषय का इंट्रोडक्शन पर चर्चा की है, और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद वाच्य जो है, श्रील प्रभुपाद भी क्या कहते हैं गर्भधान संस्कार के विषय में, इस विषय में भी हमने थोड़ी चर्चा की। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हरे कृष्णा। यस, ओके। सो कल हम चर्चा कर रहे थे, Prabhupada Vacha, it is to be concluded that while conceiving a child, one's mind, अपना मन जो है, दोनों पति और पत्नी का मन जो है ना, भक्ति भाव होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभुपाद कहते हैं निश्चित रूप से वो राक्षस वृत्ति के बच्चों को जन्म देगा। इस तरह से प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद मतलब परपट में, भागवतम के परपट में आप इसका पिक्चर ले सकते हो, क्योंकि ये तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 35वें श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद इस तरह से कह रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मंगल कामना। खास करके जब माता अपने बच्चों को जन्म देती है तो उनके फैमिली मेंबर्स कहो, पिता कहो, खास करके माता कहो, बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे के परवरिश या उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, उसका परवरिश और कई सारे चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पे हरिभक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, देखो क्या कहते हैं। यस्मिन् गृहे पांडुपुत्र लिख्यते देवकी व्रताम, न तत्र मृत निष्क्रांतिर न गर्भपातनम तथा न च व्याधि भयम तत्र भवेदीति मतम मम, न वैधव्यम न दौर्भाग्यम न दंभ कलहो गृहे। यस्मिन् गृहे पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र, जिस घर में देवकी जो जन्म दे रही है अपने बच्चे को, मतलब कृष्ण को जन्म देती है, या कृष्ण के जन्म के लीलाओं का जो स्मरण करता है,
या उनकी चर्चा जिस घर में होती है, न तत्र मृत निष्क्रांतिर न गर्भपातनम तथा, वहां पे बच्चे के मृत्यु का भय नहीं होता। सी द ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है। ओ सन ऑफ पांडु, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। ओ सन ऑफ पांडु, in that house where discussions of my appearance from the womb of Devaki takes place and are kept in the form of a book, no son will be born dead, and there will be no fear of miscarriage, disease, or widowhood, as well as no misfortune, pride, or quarrel. इसका अर्थ है पांडुपुत्र, जिस घर में देवकी भगवान श्री कृष्ण को जन्म देती है, माय अपीयरेंस, भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पे, वेयर डिस्कशंस ऑफ माय अपीयरेंस फ्रॉम द वूम्ब ऑफ देवकी टेक्स प्लेस। समझ गया ना? मेरे जन्म के विषय में, मतलब भगवान के जन्म के विषय में, देवकी के गर्भ से, इस विषय में जिस घर में चर्चा चलती है, या यहाँ पे तो कहा गया आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जैसे श्रील प्रभुपाद पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो ग्रंथ लिखे हैं, ये ग्रंथ भी घर में रहना कितना ऑस्पिशियस है, कितना भाग्य की बात है। शुभ वातावरण निर्माण करता है, ऐसे यहाँ हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है। समझ गया ना? तो ऐसे घर में जहाँ पे चर्चा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की चर्चा चल रही है, या उनके अन्य लीला, जन्म के बाद के अन्य लीलाओं की भी चर्चा चलती है, वहां पे बच्चा, जिसे माता को डर होता है मेरा बच्चा कैसे जन्म लेगा, कई बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं या मरे हुए बच्चे को जन्म देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है। नो सन विल बी बॉर्न डेड, मतलब कोई भी बच्चा मरकर जन्म नहीं लेगा। इतना ही नहीं, मिसकरेज भी नहीं होगा। समझ गया ना? ये भी नहीं होगा। और आगे डिजीज और विडोहुड, मतलब उस बच्चे को कोई रोग की संभावना भी नहीं रहेगी। उस बच्चे को कहो या माता को कहो, पिता को, या उस घर में, जिस घर में क्या होता है, चर्चा होती है भगवान के जन्म के विषय में, गुणगान गाया जा रहा है वहां पे, ऐसे। तो और विडोहुड एज वेल एज नो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य जिसे कहा गया है। और वहां पे दंभ मतलब प्राइड, अहंकार, और कलह हो गृह, उस घर में झगड़े भी नहीं होते। ये कितना सुंदर है। तो मतलब ऐसे मंगल कामना करनी चाहिए हमें। तो ये श्लोक आप ध्यान में रखिए, या इसको आप बाय हार्ट भी कर सकते हो। समझ गया ना? यस्मिन गृहे पांडुपुत्र लिख्यते देवकी व्रताम, न तत्र मतलब वहां पे, नहीं, न मतलब नहीं, मृत निष्क्रांतिर न गर्भपातनम तथा न च व्याधि भयम, किसी भी चीज का डर जो है नहीं होगा। समझ गया? तो इस तरह से ये श्लोक है, बहुत सुंदर है। तो प्रत्येक, जब हम कभी कभी माताएं गर्भवती रहती है, तो उस समय हम ज्यादातर उनको कृष्ण के ग्रंथों को मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो ग्रंथ है प्रभुपाद ने जो लिखे, इसको पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। इसका कारण ये है। समझ गया ना? और हमें डरना भी नहीं चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे क्लियरली
लिखा हुआ है और ये मंगल कामना है। तो जो मतलब जो पढ़ता है नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ गर्भवती मतलब गर्भ धारण करने के बाद ही वो माता को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं, घर के सारे लोग इसे पढ़ने चाहिए और नित्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक 9 महीने के लिए या 10 महीने के लिए पढ़े, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये हमें नित्य पढ़ते रहना चाहिए इस ग्रंथ को, खास करके इस ग्रंथ को। इसलिए प्रभुपाद ने हम देखते हैं ये दशम स्कंद है। हालांकि हम कई वैष्णव से ये सुनते हैं कि हम डायरेक्ट दशम स्कंद पर कूदना नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए उछल कूद नहीं करना चाहिए। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, इस तरह से धीरे धीरे दशम स्कंद पर आना चाहिए। बट प्रभुपाद ने दशम स्कंद खास करके लिखे हैं सेपरेट तत्व के साथ। तो तो इसका हम लाभ उठा सकते हैं। ये स्कंद को हम पढ़ सकते हैं रेगुलरली, नित्यम भागवत सेवया, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे पढ़ने से घर में जो है कभी भी किसी भी प्रकार के दंभ, झगड़े, कलह, दौर्भाग्य, दुर्भाग्य अवस्था नहीं होती है और ना ही वहां पे बच्चे मरते हैं। आप मरने का अर्थ समझ लीजिए यहाँ पे जो कहा गया है, समझ गया। तो इस तरह से है। तो आगे हम मॉडर्न फैमिली जो है, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग। मॉडर्न फैमिली प्लानिंग इस WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य के विषय में सब कुछ बताता है, मॉडर्न ऐसा। तो यहाँ इनका कहना है, इन्हें WHO कहा जाता है, इनका कहना है, वो डिफाइन करते हैं, वॉलंटरी प्लानिंग which involves various measures to be taken by a couple to prevent or delay the pregnancy। अभी फैमिली प्लानिंग का अर्थ है, पहले तो फैमिली प्लानिंग जैसा ऐसा कुछ नहीं होता था, वैदिक फैमिली प्लानिंग होता था पहले, समझ गया ना। तो ये मॉडर्न फैमिली प्लानिंग ऐसा है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, एक ही बच्चा होना चाहिए, हाँ, एक ही बच्चा होना चाहिए तो आप सुखी रह सकते हो। इस सारे विषय में चर्चा चलती है। तो कैसे ये फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे उन्होंने बताया, डिफाइन कर, द मेजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय एज कॉन्ट्रासेप्शंस। तो अलग अलग तरीके जो है बच्चे को न जन्म देने का या वीर्य को वेस्ट करने के तरीके यहाँ पे बताए हैं। तो एबॉर्शन से, अगर गलती से अगर बच्चा मतलब गर्भ में प्रवेश भी करता है या वीर्य प्रवेश भी करता है, तो माता को पता चलता है कि अरे हम तो प्लान किए थे कि कुछ समय के बाद, 5 साल के बाद बच्चा हो, लेकिन अब मैं तो गर्भवती बन गई, ऐसे। तो फिर उसके कारण फिर एबॉर्शन करते हैं, पिल्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं। तो फैमिली प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड्स मेजर्स टेकन टू ट्रीट इनफर्टिलिटी इन ऑर्डर टू अचीव। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे तरीके जो है, जब हम इस तरह से गंदे तरीके अपनाते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, जो ये डिफाइन कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर रहा है, जब इस तरीके से अपनाकर हम बच्चे को देर से कुछ सालों के बाद जन्म देते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमारा शास्त्र कहता है, दिस इज अनकल्चर्ड एंड अनसिविलाइज्ड, समझ गए ना, फैमिली प्लानिंग। अनकल्चर्ड, संस्कृतहीन, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्यता, जिसको शिष्टता नहीं रहती है, समझ गया ना। हमारा वैदिक ग्रंथ ये कहते हैं, हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से फैमिली प्लानिंग करने की सलाह देते हैं, जिसके कारण आगे चलकर बच्चा जन्म लेना कठिन बन जाता है, फिर माँ बांझ बन जाती है, स्त्री बांझ बन जाती है, या फिर जन्म देने की मतलब बच्चे को जन्म देने की क्षमता खो बैठती है।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैदिक अंडरस्टैंडिंग इट इज अनसिविलाइज्ड एंड अनकल्चर्ड फैमिली प्लानिंग कहा गया है। समझ गया ना? अनसिविलाइज्ड असभ्यता, सभ्यता ही नहीं है, शिष्टता ही नहीं है। अनकल्चर्ड मतलब संस्कारहीन, संस्कार ही नहीं है। तो यहां कहा गया है दिस सो कॉल्ड मॉडर्न फैमिली प्लानिंग, ये जो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू वैदिक अंडरस्टैंडिंग ये अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है, और साथ ही साथ उस बच्चे को, जन्म देने वाले बच्चे को जो है, हाँ, जो एनलाइटन होना चाहिए, उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त होने में बहुत कठिनाई आती है, बहुत कठिनाई आती है। समझ गए? इस गर्भधान संस्कार के माध्यम से जब हम बच्चे को जन्म देते हैं, जैसा कहा गया है वेदास या हमारे ग्रंथ कहते हैं, तो बच्चे को मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देने में कोई कठिन है, बहुत आसानी से वो अपना सकता है, ऐसा कहा गया है। तो जो ऐसे फैमिली प्लानिंग करते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, डिफाइन करता है, हाँ, तो आगे चलकर मतलब माँ तो बांझ होने के चांसेस भी है, क्षमता खो बैठती है। अगर हो भी जाता है बच्चा, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना या प्राप्त करना, उसको आत्मसात करना बहुत डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा कठिन होता है, जो अल्टीमेटली उस बच्चे को तमोगुण से राजसिक गुण, राजसिक गुण से सात्विक गुण, सात्विक गुण से शुद्ध सात्विक गुण पर स्थित होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। वो बढ़ता नहीं, अपग्रेडेशन नहीं होता है। इनफैक्ट माता पिता का भी जो है डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब पतन होना। इस तरह से बच्चे को जन्म देना तो पतन होना, अपने आप को और बच्चे को भी पतन करना, मतलब अगले जन्म में, हाँ, अन्य योनियों में, अपग्रेड तो दूर की बात है, लेकिन अगले जन्म में अन्य मनुष्य योनि छोड़कर अन्य योनियों में उस बच्चे को और माता पिता को भी जन्म लेना पड़ता है। इस तरह से यहाँ कहा गया है। समझ गया ना? इसीलिए उसे अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड कहा गया। क्यों? क्योंकि इस तरह के शारीरिक संबंध से जब बच्चा उत्पन्न होता है या इस तरह से हम शारीरिक संबंध रखते हैं, तो शास्त्र उसे पाप कृत्य में गिनते हैं। इसीलिए डिग्रेड होता है, उनका पतन होता है। हस्बैंड एंड वाइफ का भी पतन होता है, इवन बच्चे का भी, क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान को कहो या संग को कहो, प्राप्त होना बहुत कठिन जाता है, या उसको प्राप्त होता भी है तो आत्मसात करना, उसको अपनाना, और प्रैक्टिकल अप्लाई करना उसको कठिन जाने लगता है। हम देखते हैं हमारा भी कैसे परिस्थिति होती है यहाँ पे। तो इसीलिए आगे कहा गया है सेक्सुअल यूनियन इज अ सेक्रेड एक्ट। समझ गए ना? यौन शारीरिक संबंध जो है ये पवित्र संबंध है। ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं है। समझ गया ना? ये पवित्र संबंध है, क्योंकि इन इस संबंध से प्राप्त होने वाला जो रिजल्ट है बच्चे के रूप में, इट इज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड विष्णु। ये भगवान को ऑफर करने के जैसा है। समझ गया ना? ये एक एक यज्ञ है। ये सेक्सुअल यूनियन जो है, शारीरिक संबंध जो है, ये यज्ञ है, और भगवान के मतलब अपने संतान को भगवान के भक्ति में लगाने के लिए, इसीलिए उसे पवित्र संबंध कहा गया है। मैंने पहले भी बताया कि ऐसे संबंध जो है, आजकल लोग जो है इसे
हीनता कहा जाता है, लेकिन ये बहुत पवित्र संबंध है यहाँ पे कहा गया। क्यों? क्योंकि इसको शासन जो है, इस संबंध को शासन करने हेतु बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं। जैसे सपोज शारीरिक संबंध रखने से पहले, हाँ, शारीरिक संबंध रहने से पहले उसका मेडिकल चेकअप, माता और पिता का भी स्वास्थ्य ठीक है ना, सिर्फ शारीरिक सिर्फ शरीर से नहीं, इवन मन से भी उसे शुद्ध रहना पड़ता है। समझ गए? मन से शुद्ध, शरीर से शुद्ध, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ समझ गए ना, संस्कार भी, ये शारीरिक संबंध रखते समय संस्कार का भी स्मरण, हाँ, होना चाहिए। और एस्ट्रोल मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रहों का जो है, ग्रहों का नियंता भी रहता है उसके ऊपर। तो ठीक से ग्रह है क्या नहीं, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा नहीं है, ये सब देखा जाता है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस, समझ गए ना, साथ ही साथ स्पिरिचुअल गुरु के आज्ञा से, हाँ, ये संबंध रखना होता है, क्योंकि ये यज्ञ है। सो वैदिक फैमिली प्लानिंग इज अ कॉन्शियस प्लानिंग, कोई मॉडर्न फैमिली प्लानिंग नहीं है। ये सद्भावना होनी चाहिए। ये सारे चीजों को, क्राइटेरिया को सद्भावना कहा जाता है। मतलब भक्ति भाव में रहकर हम इस पवित्र यौन संबंध जो है, शारीरिक संबंध, इसको हम रख सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र है, सैक्रेड एक्ट है। समझ गए ना? सो कुछ शास्त्र ऐसे कहते हैं कि गर्भधान संस्कार जो यज्ञ के माध्यम, गुरु की आज्ञा, मंत्रों का उच्चारण, हाँ, जो होता है शादी के बाद, हाँ, एक ही बार पहले किया जाता है, ऐसे कुछ शास्त्र कहते हैं। और बाद में जो है, हाँ, एक बच्चा हो जाने के बाद में भी जो बच्चों का हम प्लान करते हैं, उस समय, हाँ, सिर्फ यज्ञ, मंत्रों का उच्चारण, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हाँ, भागवतम पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, इसके माध्यम से भी हम बच्चों की उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन पहला जो है, हाँ, विवाह के बाद, शादी के बाद जब पहला यौन संबंध, यौन शारीरिक संबंध होने जा रहा है, उस समय गर्भधान संस्कार, ये पूरा यज्ञ करना पड़ता है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कि गुरु की आज्ञा, समझ गया ना, गुरु की कृपा प्राप्त होना और गुरु के आदेशों का पालन करना। द वैदिक कंसेप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज अ कॉन्शियस प्लानिंग। हाँ, भावना जो है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द एक्ट ऑफ सेक्सुअल कंजमेशन ड्रिवन बाय द सोल पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग वर्चुअस ऑनरेबल प्रोजेंसी, मतलब अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए हमारी भावना सद्भावना होनी चाहिए। इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति का कार्य ये नहीं है, ये कहा गया है। समझ गए ना? तो इस तरह से जो इस विधि का पालन नहीं करता है, गर्भधान संस्कार के माध्यम से जो बच्चे को जन्म नहीं देता है, उसे क्षुद्र कहा गया है। वो बच्चा जन्म लेता है या वो माता पिता क्षुद्र कहा गया है। समझ गए ना? क्योंकि वो यज्ञ के लिए, मतलब भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं किए, हाँ, या अपना संतान जो है, इस तरह से संतान को भक्त बनाया जाता है। समझ गए ना? तो उस तरह से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ध्यान में रखिए कि शारीरिक संबंध रखते समय, हाँ, सद्भावना होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए और भगवान का स्मरण, हाँ, और खास करके ग्रंथों को पढ़ना, ऐसे समय ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसा फैमिली या ऐसे माता पिता
ये अच्छे एक महान आत्मा को जन्म देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे के हम वापस कल मिलेंगे इसके आगे। सो विदाउट प्लानिंग प्रोजेंसी इज कंसिडर्ड एज अनइंटेंडेड। वैदिक प्लानिंग के माध्यम से अगर बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, अनइंटेंडेड मतलब एक्सीडेंटल, ऐसे हम कहते हैं, तो ये बच्चा जो है अकस्मात से आ गया है, तो इट इज कंसिडर्ड एज क्षुद्र। ध्यान में रखिए। तो वैदिक गर्भधान संस्कार क्या है, मैं पहले ये पूरा डायरेक्टली वहां जंप होने से पहले मैं ये पूरी आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं है, ये सब जरूरी है। फिर बाद में गर्भधान संस्कार का क्या क्या मतलब कैसे होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल तो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिए। तो कैसी कैसी तैयारी होनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चंस? आप समझ पा रहे हैं सब लोग? हाँ, तो कुछ कुछ स्लाइड्स के जो है जहाँ पे श्लोकास वर्णन किए गए, उसका ट्रांसलेशन और जो है, तो आप उसके स्लाइड्स के पिक्चर्स ले सकते हो और उसका स्मरण कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे हर हमेशा। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Okay, we'll join with Maharaj.